سنبل نگر میں ایران اور اسرائیل کے بیچ ہوئے حملے کے دوران ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے نधन کی سوچنا کے بعد شوق کی لہر دوڑ گئی۔ ان کے نधن پر رویوار دیر شام پورے نگر میں شیعہ سمدائے کے لوگوں نے کینڈل مارچ نکال کر شردھانجلی ارپت کی۔ بتا دیں کہ نگر کی سڑکوں سے ہو کر نکالے گئے کینڈل مارچ میں بڑی سنکھیا میں پرش اور بچے شامل رہے۔ لوگوں نے ہاتھوں میں موم بتیاں اور پوسٹر لے کر شانتی پوروک مارچ نکالا تथा दिवंगत नेता की आत्मा की शांति के लिए दुआ की। मार्च के दौरान प्रतिभागियों ने एकजुटता का संदेश देते हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर गहरा दुख व्यक्त किया। संबल से मोहम्मद डॉक्टर साहब अब्बास आज की प्रोग्राम रिपोर्ट। किया है आपने, क्या प्रोग्राम हुआ आज? ये एक मजलिस थी मरहूम शहीद रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह ख़ामनई की वफ़ात शहादत पर उनको याद करने के लिए मजलिस इसलिए कि हम अपने किसी अजीज़ के मरने पर उसको नहीं रोते बल्कि हुसैन की मज़लूमियत को रोते हैं। उस हुसैन को जो इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार है, जिसने अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि पूरे इंसानी समाज की आज़ादी ज़मीर की खातिर दुनिया की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे मौत, तकलीफ़ दे शहादत को कबूल किया। लेकिन जो उसने कहा वो अपने कदम से एक कदम पीछे नहीं हटा। उसी ने एक पैगाम हमें दिया था, जिस पैगाम की खातिर हम जीते हैं, जिस पैगाम की खातिर हम मरते हैं, और वो पैगाम है कि जहाँ किसी को मज़लूम देखो, जहाँ किसी पर जुल्म होते देखो तो जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना, मज़लूम की हिमायत करना सबसे बड़ा जिहाद है। वहाँ अपनी जान की परवाह न करना सबसे बड़ा जिहाद है। वहाँ अपने नुकसानात का ख़याल न करना सबसे बड़ा जिहाद है। तो हुसैन के इस पैगाम को जीने वाली कौम, उसका राहबर जो शहीद हुआ आज कल, जिसके लिए हम यहाँ गम मनाने इकट्ठा हुए, ये ऐसा ही अजीम इंसान था जो ये कहा करता था कि मैं हुसैन वाला हूँ, मैं करबला वाला हूँ। कोई मतलब नहीं फ़लस्तीन से, न लेना एक न देना दो, गैर कौम, गैर मज़हब, गैर मसलक, लेकिन वो इसलिए खड़ा हुआ कि फ़लस्तीन 70 साल से कुचला जा रहा था, इज़राइल उनके हक़ दबा रहा था, वो उठकर खड़ा हो गया। यही उसकी सबसे बड़ी ख़ता है। लेकिन तमाम तर तकलीफ़ों और नुकसानात उठाने के बावजूद पिछले 47 साल से उस इंसान के कदम में ज़रा सी लर्जिश नहीं पैदा हुई। वो मजबूती के साथ खड़ा रहा, उसी हक़ के साथ कि हम किसी इंपीरियल समाज को नहीं मानते, हम पूंजीवाद के ख़िलाफ़ हैं तो रहेंगे। अमेरिका जैसी बड़ी ताकत जिसका मुकाबला न रूस कर पा रहा है, न चीन कर पा रहा है, दुनिया में तमाम एहतजाज करने वाली आवाज़ें बंद हो चुकी हैं। ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में इम्पीरियलिस्टिक जो सोच है उसको चैलेंज करता हुआ, ललकारता हुआ सिर्फ एक आवाज़ थी। लगता है कि अमेरिका ने उसे दबा दिया, लेकिन मेरा गहरा अक़ीदा है कि आवाज़ कभी दबा नहीं करती। एक आवाज़ खोती है तो उसकी गूंज कई सौ आवाज़ें पैदा कर देती है। हम इस मजलिस में जमा हुए थे सिर्फ यही दुआ करने के लिए कि परवरदिगार मरने वाले को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, शहीद होने वाले को मग़फ़िरत फरमा, अपने ख़ास बंदों में शुमार कर, और उसको ऐसा एक अजीम वारिस अता कर कि जो उसके मकसद को लेकर आगे बढ़ सके, जो पैगाम करबला को आगे बढ़ा सके। यही हमारा मकसद। देखिए, आज हम लोग रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनई की दर्दनाक शहादत की याद में मजलिस का इनेकाद हुआ था और उसमें हम सब जो है जमा हुए थे। असल में हमारे यहाँ शोक मनाने का जो तरीक़ा है, हम अपने शोक को, अपने गम को
صرف امام حسین علیہ السلام کے غم کو یاد کر کے مناتے ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت ہو یا کوئی خوشی کا مرحلہ ہو، ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین نے دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور طاقت کے خلاف کھڑے ہو کر کے یہ بتایا تھا کہ دیکھو، اسلام اصل میں انسانیت کو بچانے کا مذہب ہے، اسلام اصل میں مظلوم کا ساتھ دینے کا مذہب ہے، ظالم سے اظہار بیزاری کا مذہب ہے۔ اسی مقصد کے تحت ہم سب جو ہے یہاں جمع ہوئے تھے کہ آج پوری دنیا پر اپنی دادا گیری کرنے والا امریکہ اور اس کا ساتھی اسرائیل اور جو اس کے ساتھی تمام ممالک ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے حساب سے چلے، جبکہ ہر شخص کو، ہر ملک کو، ہر آزاد ملک کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے طریقے سے اپنے قانون کے مطابق زندگی بسر کرے۔ آیت اللہ خامنئی اصل میں اس پوری مظلومیت کی آواز تھے۔ وہ تمام لوگ جو امریکہ اور اسرائیل کے ظلم سے پریشان تھے، ان کے خلاف اگر کوئی آواز تھی تو آیت اللہ خامنئی کی تھی۔ اس آواز کو امریکہ اور اسرائیل نے شہید کر کے یہ سمجھا ہے کہ ہم اس احتجاج کی آواز کو جو ہے ختم کر دیں گے اور جو ہے ہم پوری دنیا پر اپنی دادا گیری کو چلائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ شہادت سے ہمیشہ ایک اچھا نتیجہ جو ہے برآمد ہوتا ہے، اور آیت اللہ خامنئی کی شہادت انشاءاللہ پوری دنیا میں رنگ لائے گی اور تمام مظلوموں کو سر بلند ہو کر کے جینے کا جو ہے حق دلائے گی۔